पंजाब यूनिवर्सिटी जेंडर स्टडीज़ का तालिब इल्म अमार फायरिंग से जाँ बहक। जेंडर स्टडीज़ के तालिब इल्म अमार को 3 गोलियां लगी। फायरिंग का वाक़या हॉस्टल साइड कैंटीन पर पेश आया। वाक़या के खिलाफ इस्लामी जमीयत तुलबा का एहतजाज जारी है। वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर धरना तहफ़्फ़ुज़ फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग का कोई वाक़या अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। तर्जुमान यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया। मजीद कहना था कि मखसूस गिरोह झूठी खबर फैलाकर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहता है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताएगा क्या मामला है ये? जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग का मुबैना वाक़या हुआ है और इसके नतीजे में पंजाब यूनिवर्सिटी जेंडर स्टडीज़ का तालिब इल्म अमार जो है वो जाँ बहक हो गया है। इस तालिब इल्म को 3 गोलियां जो हैं वो लगी और इसको शेख ज़ैद जख्मी हालत में लाया गया, जहां पर वो जांबर ना हो सका और शदीद जख्मी होने की वजह से वो जाँ बहक जो है वो हो गया है। जो इब्तदाई मालूमात हैं जो कि अभी तक मुबैना इतलात हैं, उसके मुताबिक फायरिंग का वाक़या जो है वो हॉस्टल साइट पर वाक़या कैंटीन पर जो है वो पेश आया है और इस वाक़े के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में सरापा एहतजाज हैं और उनका एहतजाज जो है वो इस कदर संगीन है कि उन्होंने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ जो है वो की, एकेडमिक ब्लॉक के बाहर तोड़ फोड़ की और अब एहतजाजन जो है बेशतर कैंटीन जो है वो भी तोड़ दी गई। ATM मशीन के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए और इसके साथ अब कैंपस पुल पर इस्लामी जमीयत तलबा के जो कारकुनान हैं उन्होंने रोड ब्लॉक कर एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो फायरिंग के वाक़यात हैं उनको रोका जाए और जो कानून नाफिज करने वाले यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी है उसको जो है वो मुअत्तल किया जाए। इस सारे वाक़े पर पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है उनका कहना है कि जो 4 जगह इन तलबा की जानिब से बताई गई हैं वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी चेक की गई है, वहाँ पर फायरिंग का कोई वाक़या जो है वो पेश नहीं आया, लेकिन तालिब इल्म जो है इसके जाँ बहक होने की तस्दीक भी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कर दी है। जी, निश्तर अस्पताल के संगीन वाक़े के 1.5 माह बाद भी महफूज डायलिसिस की गाइडलाइंस ना बन सकी। अक्टूबर में निश्तर अस्पताल में डायलिसिस मरीजों के HIV में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने गाइडलाइंस ना बनाई। महकमा स्पेशलाइज्ड की गफलत से टीचिंग अस्पतालों में महफूज डायलिसिस बदस्तूर चैलेंज हैं। आपको बता रहे हैं निश्तर अस्पताल के संगीन वाक़या के 1.5 माह बाद भी महफूज डायलिसिस की गाइडलाइंस ना बन सकें। अक्टूबर में निश्तर अस्पताल में डायलिसिस मरीजों के HIV में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की संगीन नौयत की नाअहली की वजह से सरकारी टीचिंग अस्पतालों में महफूज डायलिसिस को यकीनी नहीं बनाया जा सका और निश्तर अस्पताल में डायलिसिस करवाने वाले मुतअद्दिद मरीज़ों के HIV में मुब्तला होने के संगीन नौयत के वाक़े के बावजूद सरकारी टीचिंग अस्पतालों के लिए महफूज डायलिसिस के हवाले से कोई गाइडलाइंस जो है वो मुरतब नहीं की जा सकी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बदस्तूर ज़ुबानी जमा खर्च तक महदूद है और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से निश्तर अस्पताल वाक़े का जो है वो बड़ी संजीदगी के साथ न सिर्फ नोटिस लिया गया बल्कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जो है वो सरजनश भी की गई थी। इसके बावजूद वज़ीर आला के हुक्म के बावजूद जो है वो महफूज डायलिसिस को यकीनी बनाने के लिए सरकारी टीचिंग अस्पतालों को कोई भी ऐसी गाइडलाइंस नहीं दी गई कि किस तरह जो है वो डायलिसिस के जो पेशेंट्स हैं उनको न सिर्फ HIV बल्कि इसके साथ हेपेटाइटिस B, C समेत दीगर जो मुतअद्दी अमराज हैं उनसे बचाने के लिए जो है वो क्या इक़दाम होने चाहिए, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो अस्पतालों में जो है वो यकीनी बनाया जाए और लागू किया जाए फौरी तौर पर। 1.5 माह गुजर चुका निश्तर अस्पताल का वाक़या पेश आए, लेकिन अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो इस सारी संगीन सूरत हाल से जो है वो बदस्तूर गाफिल दिखाई दे रहा है और उसकी जानिब से कोई गाइडलाइंस मुरतब नहीं की जा सकी। जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 6 माह का प्रोजेक्ट 1.5 साल के बावजूद नामुकम्मल है। महकमा सियाहत का जिलो रिजॉर्ट फ़ाल ना किया जा सका। खाली बिल्डिंग के ढांचे महकमा सियाहत इंतजामिया की सुस्ती को मुंह चढ़ाने लगे। काम मुकम्मल होते ही सिक्योरिटी के खदशात जाहिर किए जाने लगे। चलोपाक रिजोर्ट की हिफाजती दीवार को अलग करने का मामला सामने आ गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल। 6 माह में मुकम्मल होने वाला TTCP का जिलो रिजोर्ट जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। 8 स्वीट्स बनने थे, एक रेस्टोरेंट बनना था, तामीराती काम कह सकते हैं कि मुकम्मल हो चुका है, पेंट्स वगैरह मुकम्मल हो चुके हैं।
फर्नीचर वगैरह ताहाल नहीं आ सका। यहाँ पर जो सफाई सुथराई के निज़ाम है वो भी कुछ ख़ास बेहतर नहीं हुए हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि दुरानिया दिया गया था कि 6 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने के बाद इसको अवामुन्नास के लिए जो है वो खोल दिया जाएगा, क्योंकि आवाम जल्लों की जानिब रुख करती है, लेकिन बहुत सी ऐसी आवाम भी है जो कि लाहौर से बाहर से आती हैं, मतलब मुख्तलिफ शहरों से सयाह जो हैं वो इस जानिब रुख करते हैं, उनको रहने में मसला होता है। और अब काम तो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन TTCP इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो अब काहली दिखाई जा रही है। ना तो यहाँ पर फर्नीचर लाए गए हैं, अगर मेरे अक्का में भी आपको नज़र आ रहा हो तो ये रेस्टोरेंट बनना है अवामुन्नास की तफरीह के लिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अब जो नया मुद्दा सामने आ रहा है वो ये बताया जा रहा है कि इस सारे सिनेरियो के करीब, यानी यूँ कह सकते हैं कि इन 8 स्वीट्स और एक रेस्टोरेंट के अराउंड एक वॉल है, उस वॉल को दोबारा से तामीर करने के हवाले से कहा जा रहा है। दोबारा से कुछ इस सेंस में कि वो वॉल जो है वो जल्लों से मिलती है, जबकि अब इनका जो TTCP इंतज़ामिया की जानिब से ये मुद्दा उठाया गया है कि अब उस वॉल को अलग कर दिया जाए ताकि ये एक तहफ़्फ़ुज़ाती दीवार जो है वो खड़ी कर दी जाए, ताकि रिज़ॉर्ट भी महफूज रहें, यहाँ पर आने वाले सयाह भी जो हैं वो महफूज रह सकें। तो अब इसका मतलब ये है कि मज़ीद 1 साल और इंतज़ामिया को चाहिए। इस पर जो है वो इंतज़ामिया जवाबदेह है और सयाह जो है वो बेसब्र कर रहे हैं। जी कोमल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का मनावा में ज़ेरे तामीर घर का दौरा। DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सैफ अनवर जप्पा मौजूद। तहसील वाघा के रिहायशी खुशनसीब मोहम्मद जाहिद रशीद को दूसरी किस्त का चेक दिया। शालीमार के रिहायशी तनवीर सदीकी अरसलान सलीम को भी दूसरे एक साथ के चेक दिए गए। कर्ज के हसूल का तरीका और दीगर सहूलियात और मुश्किलात बारे वज़ीर हाउसिंग ने दरियाफ्त किया। बुजुर्ग शहरी ने वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ के लिए ढेरों दुआएं की। आपकी दुआएं और मोहब्बतें वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पहुँचाएंगे। सूबाई वज़ीर की जानिब से कहा गया कि कर्ज की फराहमी 100% मेरिट और बजरिया कुरानंदाजी होगी। सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नमान की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर N129 मुल्तान रोड में किया गया। जाहिद भट्ट, मियां उस्मान, मुश्ताक वाहकी, बिलाल अहमद भट्ट, अदनान चन्ना ने भी शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अरबाज खान से। जी अरबाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर N129 मुल्तान रोड में, जहाँ पर सीनियर लीगी रहनुमा हाफिज नमान की जानिब से अपने हल्के की आवाम से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, आवाम आपके पास आती है अपने मसाइल लेकर, कैसे हल कर रहे हैं? देखिए, आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब का जो फोकस था कि इकॉनमी की को दोबारा ज़िंदा करना है हमने पाकिस्तान की, आज आप देखेंगे जितने भी इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। मुस्बत इशारिये जो हैं वो कौम के सामने आने शुरू हो गए हैं। महंगाई के अंदर भी बड़ा फ़र्क पड़ गया है। जो आम लोगों का मसला था, जो इंक्लूडिंग हमारा जो ये हल्का है, कि महंगाई जो थी, यानी आपकी जो डेली की अशियाए ज़रूरियात थी वो बड़ी महंगी थी। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से वहाँ पर भी कंट्रोल है। एक हुकूमत की गवर्नेंस नज़र आ रही है आजकल। लोगों के इनफरादी मसाइल भी एड्रेस हो रहे हैं। लोगों के इज्तिमाई जो मसाइल हैं, जो अहले इलाका के इज्तिमाई सतह के मसाइल हैं, वाटर है, सीवरेज है, वाटर सप्लाई है, रोड्स के मसाइल हैं, वो सारे हल हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि इंशाअल्लाह ताला इस टेन्योर के अंदर गवर्नमेंट ने तमाम पूरे पाकिस्तान के लेवल पर भी और ख़ास तौर पे जो सूबा पंजाब है, जो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी एक मुमताज़ मकाम रखता है पूरे पाकिस्तान में और डेवलपमेंट में नंबर 1 है, और जो शहबाज स्पीड और जो शहबाज शरीफ ने जिस डेवलपमेंट की बुनियाद रखी थी, आज मरीम नवाज साहबा उससे भी ज़्यादा स्पीड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस सूबे को डेवलप करने के लिए कोशा। तो इंशाअल्लाह ताला इसी हवाले से आज हम भी दफ्तर में बैठे हुए हैं, लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह कि लोगों के मसाइल मेजर हल हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना सीनियर लीगी रहनुमा का ही कहना है कि अपनी सीनियर क़यादत के साथ। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।